हेलो दोस्तों, आज सिलाई के द्वारा बना हुआ ये पोशाक हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो देखिए हम दो कलर से इस पोशाक को बनाए हुए हैं, दो भाग में बनाकर इसे हम जोड़े हुए हैं और बीच में देखिए एक डोरी डाले हुए हैं। प्यारा सा डिजाइन इसमें डाले हुए हैं और जो डिजाइन डाले हैं उसी डिजाइन का कुछ भाग उठाकर हम चोली तैयार किए हुए हैं। चोली में भी आपको अलग तरह का चोली, हालांकि इस तरह का चोली हम अपने चैनल पे बतला चुके हैं, लेकिन इसी डिज़ाइन से हम इस चोली को बनाते हुए इसे आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे हम कुछ फंदों को डाल लिए हैं, ये दो सिलाई से में मिलाकर डाले हुए हैं। अब हम एक सिलाई यहाँ से निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लिए। अब हम इसी पहला सिलाई से ही हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा हमें सीधा बुनना है, पहला फंदा सीधा बुन लिए। अब यहाँ पे तीन फंदा, एक दो तीन, तीन फंदा में से हम ये तीसरा फंदा, एक दो तीन, तीसरा फंदा को लाकर दो फंदों के ऊपर से इस तरह गिरा दिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे एक फंदा हम बुन लेंगे सीधा, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए एक फंदा बुनेंगे। जो फंदा हम यहाँ पे गिराए थे वो फंदा यहाँ हम बुन लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक बार इस तरीके से हम लपेटेंगे इसमें, यानी कि हम फंदा एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि बीच में भी हमें फंदों को कम भी करना है। अब हम 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदा हम बुन लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये 3 फंदा हमें 3 का एक करना है, 1 2 और ये रहा 3 फंदों में 3 का एक करेंगे, एक साथ तीनों को बुन लिए। फिर से 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 फंदा उल्टा बुन लिए। अब फिर से हमें ये 3 फंदों में से तीसरा फंदा को 2 फंदों के आगे से लाकर गिरा लेना है। अब इस बार हम फंदे को अपनी ओर रखे हुए हैं और एक जाली बनाते हुए इसे बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए इसे भी बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और इस तरीके से लपेटेंगे और 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 फंदा उल्टा बुन लिए। अब फिर से हमें यहाँ पे 3 का एक करना है। तो देखिए अगर हम 3 का एक करते हैं तो हमारे पास इस तरफ फंदा नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 का एक मात्र करेंगे, 2 का एक कर लिए। अब ये 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1 2 फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे उल्टा तरफ से, यानी दूसरा लाइन में हमें देखिए क्या करना है, पूरा उल्टा बुन लेना है। सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए, सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये दूसरा लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरा लाइन पे चलते हैं। तो देखिए तीसरा लाइन कैसे बुनेंगे, पहला फंदा जो हम उतारते हैं उतार लेंगे और इसके बाद अब देखिए ये जो 3 फंदा हम यहाँ पे बुने थे, एक बीच में जाली, ये 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1
2 3, 3 फंदा सीधा बुन लिए। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे 6 फंदा। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 फंदा बुन लिए। अब 3 का 1 हमें फिर करना है, लेकिन सीधा तरफ से हमें 3 का 1 देखिए किस तरीके से करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, इन 2 फंदों को हम बुन लेंगे। ये बुन लिए। अब ये जो उतारा हुआ फंदा है इसे ऊपर की ओर से लाकर इस तरह गिरा लेंगे, तो 3 का 1 हो गया हमारा यहाँ पे। फिर 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए ये बीच का जो 3 फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमें 2 फंदों को सिर्फ 2 का 1 करना है, तो 2 का 1 करना है तो हम इसी ढंग से 2 का 1 कर लेंगे। अब इन फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। ये चौथा लाइन हमारा अभी चल रहा है, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से चौथा लाइन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 5वें लाइन को बुनना शुरू करेंगे। अब इस लाइन में हमें क्या करना है, जो पहला लाइन में हम बुने थे उसी को रिपीट करना है। ये पहला लाइन का जो बुनावट है, बुने हुए थे जिस तरीके से, उसे ही रिपीट करना है। तो पहला फंदा उतार लेंगे। अब ये 3 फंदों में ये फंदा ऊपर की ओर से ले जाकर इस तरीके से गिरा लेंगे। अब ये एक सीधा बुनेंगे, अब बीच में एक जाली डालेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसे इस तरीके से लपेटेंगे। जाली हमारा यहाँ पे बन जाएगा। 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे। उल्टा में हमें 3 का 1 इसी ढंग से करना है, सीधा में कुछ चेंज हो जाता है। फिर से 6 फंदों को बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से देखिए हमें क्या करना है, ये 3 फंदों में से एक फंदा इस तरह गिरा लेना है। जाली बनाते हुए एक फंदा सबसे पहले बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से इस तरीके से लपेटेंगे, जाली बन जाएगा हमारा। 6 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे तो 2 फंदों को हम एक साथ हमें बुनना है, 2 का 1 करना है। यहाँ पे जाली बनाते हुए यहाँ भी 2 का 1 करना है हमें, तो इस तरीके से जाली बनाते हुए 2 का 1 कर लिए। अब इन फंदों को हम बुन लेंगे, 1 2 3। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो बस इसी चीज़ को हमें बार बार रिपीट करते चले जाना है। जैसा कि देखिए यहाँ पे है, देखिए हम अभी आप लोगों को बतलाएं, ये लाइन बतलाएं आप लोगों को हम, और ये सीधा का लाइन बतलाएं, एक उल्टा लाइन बतलाएं। तो फिर जो आगे हम बुनेंगे तो सीधा जिस तरह से बुने थे उसी तरह से यहाँ पे रिपीट करते चले जाएंगे। तो आपका ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर, इस तरीके से जो डिज़ाइन हम बतलाएं उस डिज़ाइन को बनाते हुए इसे हम कितना तैयार किए हैं। अगर आप ये उल्टा
ये चीज़ गिनेंगी तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 तैयार हम किए हुए हैं। और अगर आप इंच से नापेंगी देखिए, इंच से नापेंगी तो आपका ये इतना आएगा, 3 इंच के लगभग आएगा आपका। हम यहाँ से नाप रहे हैं, इससे अगर नापेंगे तो काफ़ी आएगा। देखिए, इससे नापेंगे तो 4.5 आता है, लेकिन हमें यहाँ पे इससे नहीं नापना है, हमें यहाँ से नापना है, क्योंकि ये तो किनारे डिजाइन के अनुसार निकल जाएगा ये। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है फंदे को कम करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 का 1 करते हुए, देखिए 2 का 1, प्रत्येक 2 फंदों को 2 का 1 करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि हमें अब इसका जितना भी चाहिए हमें चौड़ाई हो चुका है, और भी कुछ और बुनाएगा बुनेंगे हम तो और भी कुछ हो जाएगा इसमें। जैसे 3 अभी 3 सवा 3 के लगभग था, तो इसमें और भी लंबाई कुछ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे अब इसे घटाना शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक 2 का 1 करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो हम फंदा लिए हुए हैं, ये पूरा फंदा, ये हम लिए हैं 135 फंदा। 135 फंदे से हम यहाँ पे बुन रहे हैं। आप अपने कान्हा जी का कितने नंबर के कान्हा जी का बनाना है उस अनुसार यहाँ पे फंदे लें। तो 135 फंदा लेने के बाद हम इतना दूरी तक बुन लिए। बुनने के बाद अब हम इसे 2 का 1 करते हुए घटाना शुरू कर चुके हैं। एक फंदा यहाँ लास्ट में बच रहा है, इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। अब पलटेंगे और उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। उल्टा तरफ से हमें बिल्कुल भी नहीं घटाना है, और फिर से सीधा तरफ जब हम आएंगे तो फिर से सीधा तरफ हम 2 का 1 करेंगे। देखिए, उल्टा तरफ से ये पूरा लगभग कंप्लीट हो चला है। सिलाई यहाँ पे हम लगाए हुए हैं 9 नंबर की। 9 नंबर की सिलाई से यहाँ पूरा हम बुने हुए हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे फंदा उठाए थे उसी समय पहला लाइन से जिस तरह हम डिजाइन बतलाए हैं, पहला लाइन से यहाँ पे हम डिजाइन बनाना शुरू कर दिए थे। जिस तरह हम डिजाइन बतलाए हुए हैं, ठीक उसी तरह से डिजाइन बनाना यहाँ पे शुरू कर दिए थे। कोई यहाँ पे हम बॉर्डर नहीं बुने थे। अब देखिए, अब सीधा तरफ आए, फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से हम 2 का 1 करना शुरू करेंगे। देखिए, 2 का 1 फिर से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फंदे को कम करना है और इस तरीके से करना है जो देखने में भी अच्छा लगे। तो चलिए, फिर हम इस लाइन को भी 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। ये सीधा जा रहा है, सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा। अब देखिए, फिर से हम सीधा तरफ आए, ये इतना हम बुनकर यहाँ पे कंप्लीट किए। अब फिर से सीधा तरफ से आए तो हमें फिर से फंदों को 2 का 1 करना है। एक फंदा पहले उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और अब 2 का 1 करेंगे। देखिए, हमारे पास फंदा यहाँ कितना बच रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे, डोरी डालने के लिए जगह बनाएंगे। तो एक फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 का 1 करते हुए जाली बनाते हुए हम बुन लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे
और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे जाली बनाते हुए। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे और फिर फंदों को हम बंद कर देंगे, गिरा लेंगे, क्योंकि हम इस पे चोली अलग से बनाना चाहते हैं। देखिए इस तरीके से। फिर एक प्यारा सा डोरी यहाँ पे हम डाल देंगे। देखिए ये 2 में भी हम एक साथ कर दिए। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेते हैं। तो यहाँ पे उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब सारे फंदों को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। बंद करेंगे इस ढंग से। पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, पीछे का आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। तो इस तरह से देखिए ये घेरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। अब अगर आप इसे सिलना चाहती हैं तो जो खुला हुआ भाग है उसे सिल लें, और खुला रखना चाहती हैं तो खुला भी रख सकती हैं आप। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे उनको। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे आप डोरी डालकर इसे पहना सकती हैं। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल आधा में बनकर हमारा कंप्लीट हुआ। डोरी यहाँ पे आप डाल सकती हैं, डालकर पहना सकती हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, और हम 135 फंदे ले लेंगे और इसी तरह का डिजाइन ठीक सेम तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा इस तरफ हम दूसरे कलर से देना चाहते हैं, इसलिए ये एक तरफ का हो गया, एक तरफ हम दूसरे कलर से लगाएंगे। तो चलिए अब इसमें जो भी कलर आप देना चाहती हैं उस कलर को आप यहाँ पे डाल के एक और पीस इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार होता है। इसे हम 2 भाग में बना लेने के बाद जोड़ चुके हैं सुई धागा की मदद से। जोड़ने के बाद इस पे हम डोरी डाल चुके हैं, ऊन का बना हुआ डोरी। ये बन जाने के बाद कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अब आइए अब हम इसमें चोली बनाते हैं। जो चोली कुछ इसका इस तरह से बनाए हुए हैं हम। आइए देखते हैं कैसे बनता है। चोली हम कुछ इस तरह का बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक हम तैयार किए हुए हैं। ये इस तरह का चोली इसी डिजाइन को डालते हुए बनाएंगे हम। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फंदे ले लेंगे। यहाँ से हम शुरू किए हैं तो डिजाइनर फंदा ले लेंगे। इसे पहनाने का तरीका देखिए इस तरह से है। जिस तरह से हम कपड़े का चोली डालते हैं, पहनाते हैं कान्हा जी को, ठीक उसी तरह से इसे भी हम पहनाएंगे। इस तरीके से डालेंगे और ये डोरी ले जाकर हम इस तरीके से यहाँ पे बांध देंगे। देखिए इस तरीके से हम चोली पहनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फिर इसके लिए हम सिलाई ले लेंगे और यहाँ पे हम फंदे डालेंगे। दो सिलाइयों को मिलाते हुए हम फंदे डालेंगे। बारह फंदा हम यहाँ पे डाल लेंगे इस तरह से। 12 फंदा डाल लेने के बाद में उल्टा सीधा तरफ से एक लाइन उल्टा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर इसे 2 लाइन में हम तैयार कर लेंगे।
देखिए ये उल्टा तरफ से भी उल्टा बुन चुके हैं हम यहाँ पे। अब सीधा तरफ से डिजाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इन 3 फंदों से हम डिजाइन को बनाएंगे इस तरीके से, जो डिजाइन हम यहाँ पे डाले हुए हैं पोशाक में। ये हो गया। अब 4 फंदा, 3 फंदा हम 2 3 2 3 2 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसे इस तरीके से डालेंगे और इसी डिजाइन को हम बनाएंगे। अब फंदा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं उल्टा तरफ से इस डिजाइन में पूरा उल्टा बुना जाता है, तो उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। फिर से देखिए सीधा तरफ से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पलटेंगे। अब इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे। तो 2 भाग में हम किस तरह बांटेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। ये डिजाइन जो बनता जा रहा है, ये डिजाइन तो बनता रहेगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे जाली बनाते हुए ये डिजाइन बनाएंगे। देखिए जो हम पोशाक में डिजाइन डाले हुए हैं उसे बनाएंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 3 3 6 फंदा एक साइड का बुनेंगे, 6 फंदा एक साइड का बुनेंगे। अब सबसे पहले हम इन 6 फंदों से ही एक साइड का बुनकर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे है 6 फंदों से एक साइड का बुनकर कंप्लीट किया हुआ है। तो इसे हम कितना बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजाइन जो बुना हुआ है ये एक अभी बुना हुआ है, ये और हम 8 बुन लेंगे। तो चलिए इतना बुनकर हम इसे एक साइड का कंप्लीट करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे साइड का भी हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। सिर्फ इस डिजाइन को बुनना है। पलट लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और ये उल्टा बुनेंगे, फिर से 2 फंदा, पहला उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए चलिए इसे हम 9 बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 2 2 इस वक्त हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इस तरह से देखिए इसमें हम इसी डिज़ाइन को बनाते हुए 2 भाग में बांटकर इस डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें आगे क्या करना है, हम इस पे हम आपको अलग कलर से ये चीज़ करना बतलाए हैं, लेकिन इसमें हम आपको इसी कलर से बतलाएंगे करना। तो इसमें हमें थोड़ा सा क्रोशिया का मदद लेना होगा। हम यहाँ हालांकि धागा हटा चुके थे उनको, लेकिन फिर से हम जोड़ लेते हैं। किसी एक जगह से हम यहाँ से ही जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद हमें करना क्या है, 1 2 3 4 ले लिए। अब इसे लाकर यहाँ पे बंद करेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4,
इसे हम इसी स्थान पे बंद करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे क्रोशिया को। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से बनाते हुए इसे लाए, यहाँ से ले आए, यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं। अब आगे देखिए हमें किस तरह से बनाना है, यहाँ पे हम किस ढंग से बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे 1 2 3 4 और फिर इसे लाकर इसी स्थान पे बंद कर देंगे। ये हो गया। अब अगला हमें एक छोड़कर दूसरे पे ले जाना है। एक छोड़कर, ये जो आपको गांठ जैसा दिख रहा है, इसमें से एक छोड़कर दूसरे पे ले जाना है और यहाँ लाकर इसे जोड़ना है। फिर से 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। फिर इसे लाकर इसी स्थान पे बंद करना है। फिर से एक छोड़कर दूसरे पे ले आएंगे और यहाँ लाकर इसे बंद करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ लाकर, फिर से 4 चेन लेंगे। तो बस इसी चीज़ को रिपीट करते हुए हमें इसे पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि अभी हम बतलाते हैं। देखिए ये इस तरह से बनाते चले जाएंगे, यहाँ से बनाकर लाएंगे, इस तरफ से लाएंगे, इस तरफ से बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे और लास्ट में हम ऊन को कट नहीं करेंगे। एक हम डोरी यहाँ पे पतला सा निकाल लेंगे। फिर ये जो ऊन बचा हुआ है इसमें कुछ ऊन जोड़कर इससे भी हम एक डोरी बना लेंगे। तो चलिए इतना बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए चोली बनकर तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा।